नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं बहुत दिनों से आपको ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस के बारे में वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे चैनल पे मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है कि सर ऐसा है कि, और मुझे व्हाट्सएप पे लोग अपनी फ़ोटोज़ भी भेजते हैं कि सर ये ऐसा लीजन है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, इसका बायोप्सी कराना है या नहीं कराना है। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि जिनका केसेस बड़े भी हो गए हैं उसके बाद भी वो बायोप्सी कराने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगा कि बायोप्सी कब करानी चाहिए, बायोप्सी कराना ठीक है या नहीं है, बायोप्सी से क्या होता है, बायोप्सी कहाँ से करानी चाहिए और बायोप्सी कौन करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बायोप्सी के बारे में इतनी जानकारी दूंगा और बायोप्सी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बायोप्सी के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको ज़रूरत होगी, जो बायोप्सी कराने से डरते होंगे, उन तक आप जरूर ये पहुंचाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी बहुत बड़ा हवा नहीं होता है। बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है कि जैसे कि आप रोज़ सुबह उठे, अपने मुँह में देख रहे हैं कि कोई लीजन आपको दिखाई दिया, कोई लीजन आपको दिखाई दिया, उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है बायोप्सी कराने के लिए, तभी आप उसका बायोप्सी कराइए। लेकिन अपने से आप डायग्नोस मत कर लीजिए। जैसे कि आपके मुंह में ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस है, मुंह का खुलने की बीमारी, मतलब कि जब पान तंबाकू गुटखा खाते हैं और आपका OSMF आपको हो गया है, मुंह में ब्लैंचिंग हो गई है, कोलेजन फाइबर्स क्रॉस लिंक हो गए हैं, उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि मुंह कम खुल रहा है, तो आप उसका बायोप्सी कराने लगिए। तो OSMF के केसेस में बायोप्सी कराने की कभी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही लाइकन प्लेनिक के केस में बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। अगर OSMF के केस में आपको बायोप्सी कराना है तो आपका जो लीजन है लगभग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, मतलब कि आपका जो नाखून होता है ना, उस नाखून से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। और अगर उसमें कंटिन्यूसली पेन हो रहा है, क्योंकि मुंह में लीजन हो गया है, दवा देने के बाद भी 1 महीने की दवा दी है, उसके बाद भी वो लीजन कम नहीं हो रहा है, तब आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं कि बायोप्सी की ज़रूरत होती है, आप डॉक्टर्स आपको एडवाइस करता है बायोप्सी कराने के लिए और आप उसको टालते रहते हैं। मतलब कि अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है बायोप्सी कराने के लिए तो आप उसको टालिए नहीं, क्योंकि बायोप्सी कराने से आपका, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि बायोप्सी कराने से आपको कैंसर एकदम फाइंड हो ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो पता करना चाहता है कि जो वो देख रहा है आपके मुंह में, वो आपको कैंसर है या कुछ और है, क्योंकि मुंह के अंदर फाइब्रोमा भी होता है, लाइपोमा भी होता है, सिस्ट भी होता है, आपका ग्रेनुलोमा भी होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, आपको कैंसर नहीं है, तो एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा ना कि मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपको कैंसर नहीं है, आपकी जो बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और अगर कैंसर है भी तो वो किस स्टेज का कैंसर है, कौन सा कैंसर है और कितनी खराब सेल्स उसकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है या हल्की खराब है। तो बायोप्सी में ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मुझे अपने मुंह का फ़ोटो भेजते हैं और बताते हैं कि सर क्या इसमें बायोप्सी कराना ज़रूरी है, बायोप्सी करानी चाहिए। तो भैया बता दिया कि ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस में, ल्यूकोप्लेकिया में या लाइकन प्लेनिक में बायोप्सी इनिशियल फेज में ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन उसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, वो 1 mm से ऊपर हो और आपको 1 से 1.5 महीने दवा करते हुए हो जाए और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आप बायोप्सी करा लीजिए। बायोप्सी में ये पता चल जाएगा कि ये क्या है आपके मुंह में, क्योंकि अगर एक प्रॉपर डायग्नोसिस होगी, एक प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि आपको इलाज आपका क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, तब उसका इलाज किया जाएगा, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होगा। ऐसे हवा में डॉक्टर्स तीर चलाएंगे तो वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि अगर देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको टाइफाइड है और आपको नॉर्मल फीवर की दवा दी जा रही है या मलेरिया की दवा दी जा रही है या डेंगू की दवा दी जा रही है, तो क्या आपका टाइफाइड ठीक होगा? नहीं होगा ना। आप उसका एक टेस्ट करवाते हैं, अगर आपको टाइफाइड निकलता है तो टाइफाइड की दवा दी जाती है, डेंगू निकलता है तो डेंगू की दवा दी जाती है, नॉर्मल फीवर रहता है तो उसकी दवा दी जाती है, कुछ नहीं निकलता है तो वैसा ही बायोप्सी को भी ऐसा ही समझिए कि एक छोटा सा टेस्ट होता है। और वो टेस्ट कैसा होता है,
जैसे आपके मुंह के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो उसको अगर निकाल लिया जाता है तो ये पंच बायोप्सी होती है, बायोप्सी को हल्का सा हटा लिया गया। उसके बाद कुछ ऐसे लीजन जगह पे होता है जहां पर कि हमको दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन में हल्के सा पेशेंट को बेहोश करके इंसिजनल बायोप्सी करते हैं, उसको उस पोर्शन को कट करके हटा लेते हैं, ये होता है। और आपके गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उस केसेस में जो बायोप्सी करते हैं वो एंडोस्कोपी के द्वारा बायोप्सी करेंगे, मतलब दूरबीन विधि से बायोप्सी करेंगे, तो उस बायोप्सी को भी बहुत ज़्यादा सही से किया जाता है। लेकिन बायोप्सी जरूरी है उन केसेस में जिस केसेस में रिक्वायरमेंट आपको होगी। जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट मैंने बताई कि बायोप्सी उन केसेस में ज़रूरी है जिसमें कि लीजन 1 mm से ऊपर हो गया है, पेनफुल कंडीशन है, ब्लीडिंग निकल रही है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं है, मतलब कि ब्लीडिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम को आप टाले जा रहे हैं, तो फिर आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रोथ है तो फिर आप बायोप्सी जरूर कराइए। एटलीस्ट बायोप्सी से ये पता चल जाएगा कि आपको होने वाली प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए और जिनको ज़रूरत हो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे केसेस सिर्फ डर में बायोप्सी नहीं कराते हैं कि कहीं कैंसर ना निकल आए। भैया कैंसर निकलेगा तो उसका इलाज प्रॉपर है, संभव है, लेकिन अगर आप कैंसर को बढ़ा लेंगे, बायोप्सी नहीं कराएंगे और एक समय लास्ट में जाके बायोप्सी कराएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि जब भी आपकी बायोप्सी होगी उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सर्जरी के पहले आपको कीमोथेरेपी देनी होती है, और कीमो हम तभी दे सकते हैं जब हमको पता चले कि किस टाइप का कैंसर है। तो इसलिए बायोप्सी बहुत ज़रूरी होता है। बायोप्सी से डरिए नहीं, ये एक नॉर्मल टेस्ट है, इसको कराना आपको ज़रूरी है। जिस केस में इम्पोर्टेंट है उसमें डायग्नोज डॉक्टर आपको बोलते हैं उसमें आप जरूर कराइए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए नए टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।